दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आर्मी, जीडी और बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मलेशिया। अगला है, आभूषण डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? तो प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है ऑप्शन बी एक नौसैनिक अड्डा है। अगला है, भारत में डाक की पिन कोड प्रणाली के जनक व संस्कृत के विद्वान कौन थे? ऑप्शन बी श्रीपद राव। नेक्स्ट आपका है, वन कार्बन भागीदारी सुविधा किसका कार्यक्रम है? ऑप्शन ए विश्व बैंक की। विट्रिस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले एशियाई मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन बी कीथ बाज। अगला है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। चलिए मिलान करते हैं। देखिए पहला आपका है न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र, इसका हो जाएगा चौथे वाले से पश्चिमी उड़ीसा। फिर है मध्यम प्रभाव का क्षेत्र, इसका हो जाएगा तीसरे से बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग। फिर है अधिक प्रभाव का क्षेत्र, इसका होगा दूसरे से उत्तरी बंगाल। फिर है अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र, इसका हो जाएगा पहले से नेपाल, बिहार नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र। नेक्स्ट है, क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ब्रैडमैन को। अमेरिका में व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए चंद्रा बधुमती। नेक्स्ट है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, मिट्टी के कणों के आधार पर निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी, देखिए पहला आएगा ग्रेवेल, फिर आएगा बालू, फिर आएगा सिल्ट, फिर आएगा आपका क्ले। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला है पर्वत अवरोध के कारण आर्द्रता युक्त पवनों द्वारा वर्षा उच्चावच वर्षा कहलाती है। और सी है उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि के शीतल वायु राशि से ऊपर उठ जाने के कारण जनित वर्षा क्या कहलाती है? चक्रवातीय वर्षा। फिर है डी, वह क्षेत्र जो आर्द्रता युक्त पवनों से पर्वत की स्थिति के कारण कम प्रभावित होता है उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अगला है, निम्न नहरों को उनके राज्यों से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए पहला आपका है बेतवा नहर, इसका हो जाएगा दूसरे से उत्तर प्रदेश। फिर है त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर का हो जाएगा पाँचवें से बिहार। फिर है पार्वती नहर, इसका हो जाएगा पहले से राजस्थान। और लास्ट में आता है गोदावरी नहर, इसका हो जाएगा तीसरे से महाराष्ट्र। अगला है, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी असम में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची के माध्यम से। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में किस्म है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। देखिए गाइस आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला देखिए क्या है, गेहूँ फसल है तो गेहूँ का हो जाएगा तीसरे से सोनालिका। फिर है मक्का, इसका हो जाएगा कौन सी किस्म का हो जाएगा? चौथे से। सॉरी दोस्तों दोबारा से मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर देखिए सी वाला हो जाएगा। पहला आपका आता है गेहूँ, गेहूँ का हो जाएगा तीसरे से सोनालिका। फिर है चावल, चावल का हो जाएगा चौथे से रत्ना। फिर आता है मक्का, मक्का का हो जाएगा पहले से गंगा। फिर है कपास, कपास का हो जाएगा
सिएता, फिर लास्ट में आता है तम्बाकू, तम्बाकू का हो जाएगा 5वें से कनक प्रभा। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है? ऑप्शन सी सुतका गेंडोर। अगला निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? ऑप्शन सी आई महादेवन। ताम्र संचय कॉपर कलेक्शन का संबंध किससे है? ऑप्शन सी काले व लाल मृद भांड से। निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला है वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, अन्यस्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला अन्य त्याग किसमें बताया गया है? ऑप्शन बी सतपथ ब्राह्मण। अगला है परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिला है? ऑप्शन डी दौलतपुर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरनाक है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। अगला है वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है? ऑप्शन डी स्मृतियों में मिलती है। अगला है निर्वसित या कह सकते हैं वर्जित और अनिर्वसित अवर्जित सूत्रों का उल्लेख किस में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक कौन थे? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी सुंदर मूर्ति। निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? ऑप्शन सी हेलियोडोरस। किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं? ऑप्शन सी कल्पसूत्र। अगला है भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसके विवरण में मिलता है? ऑप्शन सी मेगास्थनीज। सिक्कों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस शताब्दी ईस्वी में हुआ? ऑप्शन बी चौथी। रोम में बनी निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर रूप में मिली है? ऑप्शन बी भांड खंड। अगला है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो ये था ऑप्शन डी पर्ण। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? ऑप्शन सी अशोक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध लिखा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भोज। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? ऑप्शन सी कैवर्त। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन सी लेखा पद्धति। अगला है अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में किसके राज्यकाल में आया था? तो ऑप्शन सी देवराय द्वितीय। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समनुदेशन को क्या कहते थे? ऑप्शन सी इक्ता कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का हक उपज के कितने भाग पर पेश किया था? ऑप्शन सी आधा भाग। अगला है तारीख़े मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से
किसके शासनकाल में था? ऑप्शन बी सैयद। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की क्या विशेषता है? ऑप्शन बी ढलवा दीवारें। निम्नलिखित में से कौन से एक सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया? ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब द्वारा जजिया कर फिर से लादे जाने का सरदारों के एक समूह ने जबरदस्त विरोध किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जसवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था? ऑप्शन ए आदिल शाह सूर। मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन किसके अनुसार नियत किया जाता था? ऑप्शन बी उनकी मनसब संख्या के अनुसार। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर को कब्जे में कर लिया था, वे किसके अनुयायी थे? तो ऑप्शन बी दादू। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार किसने प्रदान किया था? ऑप्शन बी एजिलाबेथ। अगला है, लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो गाइस कूट के माध्यम से बताना है, ऑप्शन एक वाला सही हो जाएगा, साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान। ओके, अरे यार क्या चक्कर में। और अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री क्या कहलाते थे? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सुमंत कहलाते थे। अगला है, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी डिंडीगुल में। अगला, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का जाट राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए चूड़ामन ने। मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा? ऑप्शन सी ताराबाई। अगला है, किस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की? ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। अगला है, निगम कर का तो क्या होगा? ऑप्शन डी उद्ग्रहण संघ करता है और वहीं पूर्णतः उसका स्वामी होता है। अगला है, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने कब विद्रोह किया? ऑप्शन डी 1811 ईस्वी में विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बिरसा मुंडा से संबद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उल गुलाल विद्रोह। अगला है, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला है, जनरल विडहम को 1857 ईस्वी में विद्रोही सैनिकों ने किस शहर के निकट पराजित किया था? ऑप्शन डी कानपुर। नेक्स्ट है, दयाल सिंह मजीठिया किससे संबद्ध नहीं थे? तो ऑप्शन डी ब्रिटिश सेना। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? ऑप्शन डी हेनरी डेरोजियो।
विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए वीरेश लिंगम ने। भारत में निम्नलिखित किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रॉट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चला? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी MK गांधी ने। अगला निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु के वृक्षों का चयन करें कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए, पहला देखिए मैड्रोन और दूसरा हो जाएगा बालनट। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए वित्त सचिव भारत सरकार। अगला है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन नागरिकों का मूल कर्तव्य है? कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तीसरा है वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना। और चौथा है वैयक्तिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना। अगला सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला देखिए क्या है? शीत ऋतु। शीत ऋतु का हो जाएगा तीसरे से दिसंबर से फरवरी। फिर है ग्रीष्म ऋतु, इसका हो जाएगा चौथे से मार्च से मई। फिर है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका हो जाएगा आपका पहले वाले से जून से सितंबर। फिर है लौटता मानसून, इसका हो जाएगा दूसरे से अक्टूबर से नवंबर। अगला है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी देवास। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? ऑप्शन बी 42वें। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन बी 44वें। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी फजल अली। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? ऑप्शन डी 17। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होकर क्या बनती है? ऑप्शन डी संगमरमर बनती है। निम्नांकित क्षेत्रों एवं मुख्य फसल के क्रम में कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन बी। और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय मानसून, ये हो जाएगा चावल। फिर है समशीतोष्ण घास के मैदान, ये हो जाएगा अनाज। फिर है शीत समशीतोष्ण, ये हो जाएगा कोमल लकड़ियाँ। अगला है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाने वाला अजीजिया किस देश में है? ऑप्शन सी लीबिया। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं? ऑप्शन ए आइसोहाइट्स। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन सी कंचनजंगा। नासिक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी गोदावरी। अगला है निम्न में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी बंगलुरु। वर्ष 1928 में गुजरात में भू राजस्व की प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध वारदोली के किसानों ने अपना अभियान किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। आपका है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी
घनश्याम दास वेडला। चाय की कृषि के लिए निम्नलिखित में से अनुपयुक्त भौगोलिक दशाओं की पहचान करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है, समशीतोष्ण जलवायु। चौथा है समतल भूमि काली मिट्टी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम युग में प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन ए दास प्रथा। सामुदायिक कृषि का विकास निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है। ऑप्शन डी। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। पहला है डेनमार्क में हुआ, और दूसरा है बेल्जियम में हुआ, और चौथा है स्वीडन में भी हुआ। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जौनपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। ऑप्शन डी अकबर। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन ए क्यूबा। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए भारत श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किनका सदस्य है, और कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। इसका होगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा। पहला है एशियाई विकास बैंक, और तीसरा है कोलंबो योजना। ब्राज़ील किसके उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन सी कॉफ़ी के उत्पादन में। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, चांदी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन डी मैक्सिको। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रेट। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि। भारत में ऊर्जा का बृहद स्रोत क्या है। तो ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा। और आज का लास्ट है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन डी हैदराबाद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।